गिरफ्तार करना तो बहुत बड़ा लफ्ज़ आपने कह दिया। तो सोचिए भी ना, ये तो आप कभी सोचिए भी ना कि वो गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं करने देंगे। सवाल ही पैदा, वो उनके साय को भी छू के दिखा दें तो हम इधर ही, आप हमसे पूछिएगा, मीडिया सारा इधर है और मीडिया मैं चैलेंज कर रही हूँ कि उनके साय को भी छू के दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क पे, इमरान खान साहब के घर के बाहर, जहाँ पे पीटीआई के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और ये यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, क्या ख़दशात हैं, जानते हैं इन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़तरात हैं जो इतने ज़्यादा कारकुन और दिन रात यहाँ पे पहरे डाल लिए हैं, खैरियत है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी ऐसा ख़तरा नहीं है और किसी से भी नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह आजकल पीडीएम का एक वो पूरा कॉकटेल बन के तो वो उन्होंने हम पे मुसल्लत हो के तो ये सारा उन्होंने काम शाम स्टार्ट किए हैं कि वो हाईजैक करना चाह रहे हैं हमारे बंदों को। जिस तरह कभी एक को उठा रहे हैं, हैरेसमेंट फैला रहे हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी रही खान साहब के लिए, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, खान साहब के विजन के साथ हम लोग खड़े हैं, तो उनका एक बाल भी हम लोग बेकार नहीं होने देंगे। गिरफ्तारी के खदशात हैं, कोई ख़तरात हैं गिरफ्तारी के? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम उनसे ज़्यादा से आने हैं, कि किसी के आने से पहले आपको बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये है कि हमें हर उस ख़तरे को भांप के उसके पेश नज़र हमें अलर्ट रहना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें इनसे ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है या हमारी दूसरी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इस वक्त हर सूरत में अपने हकूक़ के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें ये फ़ाइट करनी है। अगर गिरफ्तारी के ख़तरात थे तो आप क्या समझती हैं कि पंजाब हुकूमत छोड़ के फिर गलती नहीं कर ली खान साहब ने? पंजाब हुकूमत में कम से कम ये सेफ्टी तो थी ना। लेकिन ये देखिए, चेयरमैन साहब के अपने फ़ैसले होते हैं, उनके कुछ विजन्स होते हैं जिसके तहत वो ये सारे फ़ैसले करते हैं। वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि उनका ये फ़ैसला गलत है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये फ़ैसला किया होगा कि आने वाले वक्त के लिए। और इनफैक्ट जो उनका ये सारा सिनेरियो था, वो सिर्फ एक इलेक्शन चाहते थे कि अभी भी हमारी वही डिमांड है कि एक फेयर एंड इलेक्शन हो जाए, फेयर फ्री इलेक्शन हो जाए, तो हमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, अभी आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी और अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना कब तक? एज सून एज पॉसिबल होंगे। हमें खुदा की ज़ात पे बहुत यकीन है। नहीं, वो तो वैसे भी इलेक्शन का ही साल है, उसका अगर अपने मुकर्ररा वक्त पे होते हैं तो फिर तो हासिल कुछ ना हुआ, उल्टी हुकूमतें भी गंवा दी। देखिए जी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि विद इन 90 डेज़ जो हैं वो इलेक्शन हो जाए। इन्होंने बड़ी कोशिश करनी है कि इलेक्शंस ना हों, तो लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला की मदद से और इतना हम लोग प्रेशर डेवलप कर देंगे कि मतलब पंजाब और केपी के असेंबली की? जी, दोनों की। क्योंकि ये 90 डेज़ में, ये वैसे भी पर लॉ आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब आपकी असेंबली, बाकी इलेक्शन जब मर्जी हूँ फिर वो तो जो देखें पहले ये तो करें जो होने वाली है, इंशाल्लाह फिर हम उस तरफ भी आते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना यकीन है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो कब से आप यहाँ पे हैं? रात से ही हैं या सुबह आई थी? नहीं जी, हम लोग 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं और हम 3 दिन से, और हमें अगर 3 सदियाँ भी यहाँ बैठना पड़े अपने चेयरमैन के विजन के साथ, तो हम बैठे हैं। हमें कुछ ऐसा वो ना कोई डर है ना खौफ है, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम उनके कोई भी इरादे जो है गवर्नमेंट के या केयर टेकर्स के, वो कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत गिरफ्तार करना चाहेगी जब, तो ये 100, 150, 200, 500 बंदा उनको रोक लेगा? फर्क ये लफ्ज़ क्या कहा कि गिरफ्तार करना चाहिए? वो खान साहब के साय को भी नहीं पहुंच सकते। गिरफ्तार करना तो बहुत बड़ा लफ्ज़ आपने कह दिया। सोचिए भी ना, ये तो आप कभी सोचिए भी ना कि वो गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं करने देंगे। सवाल ही पैदा, वो उनके साय को भी छू के दिखा दें तो हम इधर ही, आप हमसे पूछिएगा, मीडिया सारा इधर है और मीडिया मैं चैलेंज कर रही हूँ कि उनके साय को भी छू के दिखा दें। तो फवाद चौधरी साहब बेचारे गिरफ्तार हो गए, फिर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका? उनको प्रोटेक्ट, देखें फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की थी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था। जब आप किसी को कोई थ्रेट देते हैं या उसको कहते हैं, किसी बंदे को पकड़ते हैं, अगर आप जो जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी को भी कोई थ्रेट देते हैं, वो आगे से बंदा अपना दिफा नहीं करेगा। फवाद साहब को कोई थ्रेट्स थे? जी देखिए, उन्होंने बिल्कुल उनको थ्रेट थे। नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थ्रेट्स देने थे उन्हें? नहीं, मतलब उनको जर्नल, उनको साउंड किया गया था। उन्होंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने एक बयान दिया था और उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, मतलब फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन कमीशन से क्या खतरा थे? आइन का आर्टिकल 10A, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स का, कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है और कैसे अगर आप किसी को भी पकड़ते हैं, उसमें अगर उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा ये ऐसे, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आके अदारों के साथ निपटूंगा या कुछ ऐसे करूँगा।
ऐसा मतलब इलेक्शन कमीशन का तो काम ही नहीं है ना कि वो उनको धमकियां या उनके साथ क्या कर सकते थे इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी साहब को क्या नुकसान पहुंचा सकता था आपके जो है ना कोई ऐसा बयान नहीं दिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उन्होंने कोई ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी ये कर रहे हैं, मुझे अगर ये हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे थ्रेट कर रहे हैं तो मैं भी, मतलब हर बंदे को ये राइट है पाकिस्तान के आइन में कि हर बंदे को अपनी प्रोटेक्शन का राइट है, और उन्होंने अपनी राइट के हिसाब से कहा कि ठीक है मैं भी उसको हैंडल कर लूँगा एंड दैट्स इट। उसको अगर तरोड़ मरोड़ के बयान करके तो आगे दे दिया जाए तो इसमें फिर किसी और का तो कसूर नहीं है। तो अभी क्या इरादे क्या हैं अब आगे, क्या बस 90 दिन के इलेक्शन चाह रहे हैं, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। दोबारा सड़कों पे आने का इरादा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हम बस हमारी एक ही डिमांड है इलेक्शन।